हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेथड है उसको हम बनाए थे एक दो क्वेश्चन। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो सॉल्व 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई dx प्लस e टू द पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्वेश्चन पिछले दिनों हम बना चुके हैं, लेकिन समझिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं सबके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अगर ये मालूम है तो ये क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में 3 लाइन में बना सकते हैं आप। तो इसको हम कंपेयर करें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है ये। सो एम इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई, एन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई है, ठीक। और ये हम डिफ्रेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में, डेल एम बाई डेल वाई, सो ई टू द पावर एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करें, डेल एन बाई डेल एक्स, ये ई टू द पावर एक्स बाई वाई माइनस 1 बाई वाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स बाई वाई और ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाई वाई। सो इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है, इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो रूल हम बताए हैं पिछले ये वीडियो में। तो 1 प्लस एम का हर एक टर्म लेना है एक्स बाई वाई डी एक्स, और इसमें वही टर्म लेना है जो फ्री फ्रॉम एक्स हो। तो कोई टर्म नहीं है तो 0 आ गया, और dy एंड दिस इज इक्वल टू c। अब ये हो गया x e टू द पावर x बाई वाई होल अपॉन 1 बाई वाई, है ना, इज इक्वल टू c। सो दिस इज x प्लस वाई e टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c, ठीक है। इसी तरह से कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना। अब हम उस तरह के मान लेते हैं जो क्वेश्चन, यदि दूसरा रूल है, मान लेते हैं कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर इक्वेशन दिया हुआ है ना 0, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, यानी डेल एम बाई डेल वाई जो है डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर नहीं है। दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is not an exact. In that case अब हम देखेंगे कि m और n जो है वो होमोजीनियस and m and n are homogeneous in x and y, then the integrating factor हम लोग लेते हैं 1 अपॉन mx प्लस ny, ठीक है। mx प्लस ny हम लोग लेते हैं, where mx प्लस ny is not equal to 0। देन हम लोग जो इक्वेशन 1 है मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1
by integrating factor. So m upon mx plus ny dx plus n upon mx plus ny dy is equal to 0, and ये 2 हुआ. Equation 2 becomes an exact, and for solution we go as 4 an exact differential equations solution. ठीक है, अब इस पर हम एक क्वेश्चन देखें. जैसे मान लेते हैं solve x square y minus 2xy square dx minus x cube minus 3x square y dy is equal to 0. है ना. देख रहे हैं कि बीच में माइनस है. पहले हम लोग इस तरह के फॉर्मेट में ले आए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में ले आए. ठीक है. सो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो m हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर और n आ गया आपका 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब. तो इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और दिस इज डेल n बाई डेल x, है ना, 6xy माइनस 3x स्क्वायर. तो देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं है, यानी डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x, है ना. तो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. जब एग्जैक्ट नहीं है बट m and n are homogeneous in x and y of degree 3. ठीक. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग लेते हैं 1 अपॉन mx प्लस ny. तो देखें mx यानी हो गया आपका एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एन वाई यानी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई. ठीक. एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो मल्टीप्लाइंग इसको 1 करें, ये 1 है. ठीक है. मल्टीप्लाइंग 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर. जब ये हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो एग्जैक्ट हो जाता है, टेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है. सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब
divided by x square y square of dy is equal to 0. So this is 1 upon y minus 2 by x of dx plus 3 by y minus x by y square of dy is equal to 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये which becomes an exact differential equation, becomes an exact differential equation. So it 1 by y minus 2 by x dx, और इसमें वही टर्म लेना है जिसमें सिर्फ y हो या कांस्टेंट हो. ये आपका c हुआ. So this is x by y minus 2 log x plus 3 log y is equal to c. अगर चाहते हैं और भी सॉल्व करने का, x by y प्लस log of y cube by x square है ना इज इक्वल टू c. अब यही है, कोई एक्सपोनेंशियल में ले जाए, कोई ऐसे ले जाए. ठीक है, तो आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और जो भी प्रॉब्लम डाउट हो वो हमसे मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा. मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. थैंक यू.